दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों का मकसद आप लोगों को इस बात को लेके जागरूक करना है कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसको कैसे पहले कंट्रोल किया जाए, कैसे पासिंग मार्क्स लाए जाए। तो ये जो हमने पिछले वीडियोस जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे उनको जरूर देख लीजिएगा। शुगर की जड़ सारी सीरीज और शुगर का ट्रीटमेंट, ये जो अभी अभी हमने सीरीज बनाई, इन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। फिर आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि कैसे अनकंट्रोल्ड शुगर जो है उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु फिर ये बात भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना जो है वो बड़ी बात भी नहीं है और उससे फायदे की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं तो समय के साथ जो है आपकी ये जो ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी है ये हो सकता है बढ़ती जाए। मान लिया जैसे अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा कि पहले मान लिया आप डाइट एक्सरसाइजेज पे ही चल रहे थे, आगे हो सकता है कि अकेली दवाई एक दवाई पे, फिर कुछ सालों बाद हो सकता है डबल थेरापी शुरू करना पड़े, फिर कुछ सालों बाद हो सकता है ट्रिपल थेरापी शुरू करना पड़े। तो उससे आपकी हेल्थ जो है तो समय के साथ ये समझो कि डिटीरियोरेट हुई। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, तभी तो मैं एज डॉक्टर आप लोगों को इस बात से जागरूक करा रहा हूं। तो आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना है। नो डाउट पहला मकसद आपका यही होना चाहिए, परंतु उस पे आपने रुकना नहीं। आपका बड़ा गोल ये होना चाहिए कि हमने शुगर को रिवर्स करने की कोशिश करनी है। विद टाइम जो है, चाहे 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, क्योंकि जहां ये समय के साथ ये एडवांस होती जा रही है, बहुत लोगों को हमने देखा हुआ है शुरू में पहले उनको 1 ड्रग, फिर 2 ड्रग, फिर 3 ड्रग, फिर हार फार के चंद सालों में वो इंसुलिन पे आ जाते हैं। और इंसुलिन भी तो बाहर से ही सिंथेटिक इंसुलिन है, वो तो फिर ऊपर से लगे हुए सीन कितने दिन तक काम करते हैं। तो नो डाउट अनकंट्रोल्ड जो जिसकी डायबिटीज है, कॉम्प्लिकेशंस में जो लैंड कर चुका है, उसको उस चीज से बाहर निकालने के लिए बहुत बून है, ये वरदान है ये सारी चीजें। परंतु अगर हम मेंटेलिटी ऐसी रखेंगे, कुल मिला के ये हल्का सा पॉइंट समझिए, ये टर्न आप समझिए कि कैसे आपने इस बीमारी में यू टर्न लेना है। जहां ये एडवांसमेंट हो रही है, कैसे इसका यू टर्न लेना है। तो जहां ये बीमारी समय के साथ ये आगे की ओर एडवांस कर रही है, तो इसको यू टर्न कैसे लाया जाए। तो वो यू टर्न आ सकता है जो शुगर की जड़ है वहां पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, उनको मैं बोलता हूं 2 बार देखो, 4 बार देखो, उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जो डाइट, एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल चेंजेस और साथ में अगर हो सके तो हर्बल स्पोर्टिव ट्रीटमेंट्स आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप, देखिए कई लोग इसका बुरा भी समझते हैं कि ये मिक्सोपैथी हो गई, ये जो है तो जैसे हर्बल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एलोपैथी को मिक्स करना हो गया। परंतु मेरा मकसद आप लोगों को इस बात को लेके जागरूक करना है कि अगर ये आप मान लिया, फॉर एग्जांपल आप मान लिया ट्रिपल ड्रग थेरापी पे हो, तो आपको डबल ड्रग थेरापी पे लाने के लिए, आपकी शुगर को रिवर्स करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट तो चाहिए होगी। तो वो हर्बल मेडिसिन आपको पग पग पे सपोर्ट करेंगे। डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में हम जो हर्बल मेडिसिन देते हैं वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट नहीं करती, वो पेनक्रियाज को रीजनरेट करती है। जो बीटा सेल पेनक्रियास में होती है उनको रीजनरेट करती है, पेनक्रियास को वो रेजुविनेट करती है, और उसका जो है तो जो हाँफ चुका है उसका काम हम डाइट एक्सरसाइज से जो है तो घटाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे। तो हम जो है प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज से उसका काम घटाते हैं, इंसुलिन की डिमांड को घटाते हैं और पेनक्रियास को रेस्ट देते हैं, और पेनक्रियास को जो है तो रेजुविनेट करते हैं, और जो बीटा सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने वाली जो है तो बहुत सारी हर्बल मेडिसिन हैं। इसके साथ जो है लीवर पे काम करने वाली बहुत सारी दवाइयां हैं। जो लीवर पे फैट जमा हो गई है, जो लीवर में बहुत सारे दिनों से जो शुगर जमा पड़ी थी, जो यूज ही नहीं हो पा रही थी, या जो भी जैसे उसने फैट का रूप धारण करके नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज तक बना दी होती है, तो उसको भी पूरा जो है तो रिवर्स करती है। इसके साथ जो है बहुत सारी हर्बल मेडिसिन ऐसी हैं जो हर सेल में काम करती है, जो सेल में रेजिस्टेंस हो रखी होती है, जो सेल जो है तो उस इंसुलिन को जो लेके जो है इनर्ट हो चुकी होती हैं, तो उनको भी सेंसिटिव बनाती है। इसके साथ जो है तो बहुत सारी दवाइयां हमारे पास ऐसी होती हैं जो रसायन वाजीकरण होती हैं। तो जो
डायबिटीज में, शुगर में जो वीकनेस हो गई होती है, किसी भी प्रकार की वीकनेस, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। इसके साथ जो मसल्स होते हैं उनकी भी ताकत बढ़ाती है, तो इससे पर्सन जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। जो भी एक्सरसाइज करनी है जैसे शुगर को बर्न करने के लिए, तो जो और अच्छे तरीके से जो है तो एक्सरसाइजेज कर पाता है, या फिर एक्सरसाइजेज की वजह से अगर उसके मसल्स में कोई वियर एंड टियर की वजह से कोई टूट फूट होती है तो उसको भी बहुत जल्दी वो दवाइयाँ रिपेयर करने में मदद करती है। इसके साथ दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो किडनीज को भी रिवाइव करवाती हैं। किडनीज को भी अगर कोई कुछ डैमेज हो रहा हो तो उनको भी जो है तो दोबारा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने वाला बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ऐसे ऐसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ऐसे ना काम करके कि हाँ जी शुगर नहीं आने दी जाएगी या उसमें डाइजेशन को स्लो किया जाएगा, क्योंकि जब किसी नेचुरल चीज़ को छेड़ा जाएगा तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स तो आना लाजमी है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को छेड़ा जाएगा तो उसमें गैस भी बनेगी, उसमें कॉन्स्टिपेशंस भी होंगी, उसमें लूज मोशंस भी लग सकते हैं, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको उस तरीके से जब तक शुगर कंट्रोल नहीं है तब तक तो छेड़ना बहुत अच्छी बात है, उसको कंट्रोल कर लो। परंतु जब ये फिर कंट्रोल हो गई उसके बाद जब रिवर्सल प्रोग्राम शुरू होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को और बेटर बनाया जाता है उसका, क्योंकि जब आप डाइजेशन को स्लो कर रहे हो तो और भी तो विटामिन मिनरल्स जो है वो भी तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उससे तो और वीकनेस भी तो आएगी। तो वैसे वैसे करके जो है तो उसको रिवर्सल प्रोग्राम में जो है तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है, जिससे ऐसा है कि डाइजेशन प्रॉपर भी होगा और भी डाइजेस्टिव जो और सिम्टम्स होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, और जो साइड इफेक्ट्स आए होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और बेटर तरीके से काम करेगा, ज़्यादा विटामिन मिनरल्स एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएगा। और जो शुगर जो है तो वो तो हम खाने में ही, डाइट में ही ऐसी डाइट कस्टमाइज करके बनाएंगे कि शुगर डाइट में आए ही ना, तो वो जो है तो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। तो उसमें बड़े कस्टमाइज्ड तरीके से अगर उनको प्रॉपर डाइट उनकी कस्टमाइज, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब एक बात से जो है तो पर्सन को नहीं समझा जा सकता है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए होगी, हर चीज़ उसकी समझनी होगी, फिर उस हिसाब से उसका वेट कितना है, उसका जो है तो किस लेवल पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, किस लेवल पे ट्रीटमेंट चला हुआ है, डायबिटीज कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड है, वो सारी बातें हम नहीं करेंगे। परंतु कुल मिला के समझो कि हर पर्सन में जो है तो हालात डिफरेंट होंगे, तो हमें हर पर्सन को पहले अच्छे से समझना होगा, फिर उसी हिसाब से उसको कस्टमाइज्ड तरीके से हर पर्सन के लिए अलग अलग डाइट चार्ट प्रॉपर बनता है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज बनती है पर्सन के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल में देखा जाता है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, तो उस पर्सन के पर्टिकुलर एक एक पर्सन के हिसाब से जो है तो वो प्रॉपर उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसकी करी जाती है। फिर उसके साथ साथ उसमें जो हर्बल मेडिसिन जो रिवर्सल के लिए लगाई जाती है, नो डाउट ये जो हमने डिस्कस करी ये दवाइयाँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। परंतु देखिए फिर मैं बता रहा हूं कि जीत जो है तो ऐसे जाके नहीं है कि पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल फिर इंसुलिन, उसमें जीत नहीं है। मकसद ये बनाए कि इसको रिवर्स किया जाए, कि उल्टा अगर कोई फिफ्थ पे है, मान लिया कोई डायबिटीज टाइप 2 का पेशेंट मान लिया अगर इंसुलिन पे है और दवाइयों पे भी है, तो उसकी धीरे धीरे इंसुलिन बंद होए, फिर दवाइयाँ उसकी जो है तो कम होती जाएं, परंतु वो फिर पर्सन टू पर्सन ही वेरी कर सकता है। तो वहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो है पर्सन को डीपली समझना होगा, भी ये जो है तो गोल अचीव हो सकता है। कुल मिला के मेरा बताने का समझाने का ये मतलब है कि आप गोल ये बनाएं कि हमने डायबिटीज को रिवर्स करना है, इतने पे नहीं रुकना है कि हमने जस्ट जी शुगर को कंट्रोल कर लिया। परंतु हाँ, जो इस सोच वाला है कि हमने सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना है, कम से कम वो 1000 गुना ज़्यादा बेटर है उससे जो शुगर कंट्रोल नहीं है और कोई तरीके अपना रहा है और बड़ी रिवर्सल की सोच रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे कोई कॉम्पिटेंट जो है तो चपरासी का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए भी नहीं है, या कोई मान लिया 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करता है और IAS टेस्ट क्वालिफाई करने की बात करता है, तो बुरा ना मानना, हो सकता है आपको ये बात कड़वी लगे, परंतु जो सच है वो कड़वा ही होता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो रिवर्सल है ये डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और हर्बल मेडिसिन से ही हो सकता है। इसमें हमारे डॉक्टर लोग, हम लोग एलोपैथिक दवाइयों से शुगर का रिवर्सल नहीं कर सकते हैं। हम लोग इससे शुगर को कंट्रोल नो डाउट बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिव मैनर से और बहुत जल्दी कर सकते हैं, परंतु जो लॉन्ग टर्म है
उसमें जो है तो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, हर्बल मेडिसिन, हाँ कुछ और भी हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह, वो फिर पर्सन टू पर्सन जो है तो कस्टमाइज तरीके से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप लोगों को हम लोगों से ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चाहे आपका मकसद जैसे हो सकता है कि आप मान लिया अनकंट्रोल्ड इस पे लेवल पे हैं, तो पहले हम आप लोगों की शुगर को कंट्रोल करेंगे, फिर कंट्रोल करने के बाद जो है तो 2-4 बार में जैसे हम लोग समझेंगे चीज़ों को, जैसे एक बार में भी कई बार ये चीज़ें समझ नहीं आती है कि हाँ जी एक बार कॉल कर लिया, पूरा डिटेल ले लिया, ठीक है, फिर मेडिसिन शुरू कर दी, फिर मेडिसिन शुरू करने के बाद जो फीडबैक्स आएंगे उस बेस पे फिर हम लोग आगे और आपको डिसीजंस देते हैं और आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और ट्रीटमेंट का जो है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाते हैं और आप लोगों की इस सफ़र में जो डायबिटीज़ रिवर्सल का जो सफ़र है वो मैं गारंटीड मदद करते हैं, दिली मदद करते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं, अगर आप लोग ये चीज़ आपको जैसे आपने हमारे सारे वीडियोस देखे, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं ये जो गोल है रिवर्सल वाला ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी से जो है तो लॉन्ग टर्म में, और इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जनरेशन के बंदे को फर्क पड़ेगा उससे, ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं कि हाँ जी ये बस अब शुगर कंट्रोल हो जाए, तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती हैं उनमें तो फिर अब मान लिया आपने देखा भी होगा कि अगर मान लिया किसी के पेरेंट्स में, मान लिया मदर फादर को में से किसी एक को या दोनों को भी हमने देखा है, तो अगर मान लिया उनको 60 की उम्र पे टाइप 2 डायबिटीज़ हुई तो उनके बच्चों को हमने देखा हुआ कि 40 पे भी हुई है, और अगली जनरेशन को हमने देखा हुआ कि 30 पे और 25 तक पे भी ये डायबिटीज़ टाइप 2 हो गई। तो ये जो आप रिवर्सल प्रोग्राम फॉलो करते हैं या रिवर्सल का अपना गोल बनाते हैं या रिवर्सल का अपना माइंडसेट बनाते हैं, या आपको हमसे कंसल्टेशन नहीं भी चाहिए, आपको हमसे हर्बल मेडिसिन नहीं भी चाहिए, तब भी अगर आप डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस पे काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपनी ही जनरेशन सुधारेंगे, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर जो जैसे पैदा हो चुके हैं उनको अगर इन चीज़ों को लेके आप जागरूक करते हैं, या फिर जो आगे उनके होने वाले हैं तो उनको तक को आप सुधार देंगे। तो अगर इस टाइप का आप माइंडसेट रखेंगे, रिवर्सल वाला डायबिटीज टाइप 2 में माइंडसेट रखेंगे, और आगे चल के जो है तो आप अपनी जनरेशंस को सुधार लेंगे। अपना तो आप जन्म सुधारेंगे, अपनी तो आप उम्र बढ़ाएंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, अपनी तो आप लाइफ की क्वालिटी बढ़ाएंगे, अपनी तो आप और भी बीमारियों को जो है तो प्रिवेंट करेंगे, परंतु अपनी सारी अगली आने वाली पुश्तों को भी आप सुधार लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, कमेंट करिए अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।